हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप स्कोर एकेडमी। एसआई या फिर साधारण ब्याज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको एसआई या सीआई समझ नहीं आया अब तक, तो मेरी गारंटी है इस सीरीज को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आपको दिक्कत नहीं देगा। क्वेश्चंस पर जाने से पहले कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट ही सीखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एसआई एसआई यानी कि साधारण ब्याज, जो कि आजकल समाज में है नहीं। आजकल तो सब जगह चक्रवृद्धि ब्याज ही चलता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है, मोटी मोटी भाषा में अगर हम समझें, कि हर साल जो ब्याज सेम रहे, हर साल ब्याज जो सेम रहता है वही साधारण ब्याज होता है। जो हर साल बढ़े ना, एक बार फिक्स हो गया तो उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे बुक्स में आप देखेंगे कि ऐसा ही बराबर होता है P गुणा R गुणा T बट्टे 100। P गुणा PRT बट्टे 100, जहाँ पर P है मूलधन या प्रिंसिपल, R है दर। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये प्रतिवर्ष दिखेगी। जहाँ प्रतिवर्ष नहीं दिखेगी वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कितने महीने की या कितने सालों की ये दर दे रखी है। और टी, आप सब जानते हैं, टी होता है समय, कि कितने समय के लिए पैसा उधार दिया गया है। पैसा जो हम उधार देते हैं उसी पर ब्याज आता है, तो कितने समय के लिए दिया गया है। ठीक है, हम ऐसे समझते हैं। फॉर्मूला तो ये हो गया। अगर हम इसमें से ये 1 2 3 4 चीज़ें ऐसी हैं जो अननोन है, इसमें से कोई भी 3 चीज़ दे रखी होंगी और एक चीज़ पूछेगा। 3 चीज़ को इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट करो और चौथी चीज़ निकालो। बड़ा ही आसान है। अगर मान लो मुझे दर दे रखी है 5%। 5% प्रतिवर्ष का क्या मतलब है कि मैं चाहे कितने भी रुपए लेके आऊँ, उसका 5% हर साल ब्याज के रूप में मुझसे लिया जाएगा। 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/100। इसका मतलब यह है कि हर एक 100 रुपये पे कितने रुपए की ब्याज ली जाएगी? 5 रुपए की। मान लो अगर मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं, 100 रुपये उधार लिए हैं और आपने लगाई 5% प्रतिवर्ष की दर, तो एक साल बाद मैं क्या क्या लेके आऊँगा? 5 रुपये लेके आऊँगा। हर एक 100 पे 5 रुपये लाऊंगा। इसका मतलब 105 रुपये आपको वापस करूँगा या रिटर्न करूँगा, है ना। तो ये जो मैं लेके गया था ये तो हो गया मेरा मूलधन। ये जो मैं एक साल बाद आया हूँ ये लेके आया हूँ साधारण ब्याज। और ये जो पैसे मैंने तुमको लौटाए ये है अमाउंट या मिश्र धन। तो मैंने किया क्या है? मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़ के आप लोगों को लौटाया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि मिश्र धन जो है क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योग होता है। मूलधन और ब्याज का योग होता है। ठीक है, अगर मुझे दर दे दी जाती है 10%, मान लो दर दे दी मुझे 10%, मैं आपके पास आया और आपने बोला कि मैं 10% के ब्याज लूँगा, साधारण ब्याज। इसका मतलब मैं जितना भी पैसा लेके जा रहा हूँ उसका 10% ब्याज के रूप में मुझे हर साल देना होगा। अगर मैंने आपसे लेके गया 1,000 रुपये, 1,000 रुपये अगर कोई आदमी उधार लेके जाता है, उसका 10% होता है 100 रुपये। इसका 10% कितना है? 100 रुपये। तो मुझे लौटाएगा कितना? 1,100 रुपये। ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? साधारण ब्याज। और ये क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर कोई आदमी मान लो 5% की दर से कोई पैसे लेके जा रहा है। अब टाइम हम लेते हैं, टाइम वो 1 साल नहीं 2 साल के लिए लेके जाता है। तो 1 साल, अगर 1 साल बाद देने आ जाता तो 5% रुपये लेके आता। लेकिन 2 साल बाद आया है तो क्या मैं बोल दूं कि वो 10% रुपये लेके आएगा? 10% कहाँ से आया? 5% गुणा 2, सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं। अगर वही आदमी 3 साल बाद आता तो कितने रुपए लाता? 5 या 15% रुपये लेके आता। 15% किसका? हमारे मूलधन का। ठीक है, अगर यही आदमी 4 साल बाद आता है तो 5 चौके 20, 20% रुपये लेके आएगा। 20% किसका? मूलधन का। बस हमें इतना ही समझना है किसका, 20%, 15%, 10% किसका लेके आ रहा हूँ मैं? मूलधन का। तो वो कितने रुपये लेके आएगा? 20%। अब क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनते हैं कि दर दे दी जाती है आपको, मान लो 2% की दर है, वो 3 साल बाद आया देने,
पैसे लेके गया था वो 1000 रुपये उधार, ठीक है। तो मैं इसमें वो जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था वो ना लगा के मैं डायरेक्ट लगाऊंगा कि 2% तो 1 साल में, तो 3 साल में 6%। 6% किसका? इसका। इसका 6% कितना है? 60 रुपये। ये हमें डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। इसका 6% कितना है? 60 रुपये। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं कैसे 1%, 10% और 100% निकालते हैं। मान लो कोई आदमी आपसे 245 रुपये उधार लेके गया है, तो 245 का 10% कितना होता है? 245 का 10% है कि इसके एक के बाद पॉइंट लगा दो, इसका मतलब 10% हो गया 24.5 रुपये। अगर कोई 1% की वैल्यू निकलवाए तो क्या करेंगे? 2 के बाद लगा देंगे, 2 के बाद यहाँ लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 2.45। ऐसे ही मैंने क्या किया, 6% था तो 1% की वैल्यू निकाली तो कितनी आई? 10। जब 1% 10 है तो 6% हो गया 60, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, अगर दर है किसी की 8%, कोई पैसे हम उधार लेके आए हैं, उसकी दर है 8%, तो और टाइम दिया मुझे 4 साल, और पैसे वो लेके गया था 2000 रुपये, ठीक है। तो 1 साल में 8%, तो 4 साल में 8 चौक 32% की दर आएगी, 32% की ब्याज लेके आएगा। तो 32% किसका? इसका। तो मैं इसका 32% निकाल के इसमें जोड़ दूंगा। अगर मुझसे मिश्र धन पूछा जाता है, मिश्र धन पूछा जाता है तो मैं क्या करूँगा? 2000 रुपये और 32% है ना, तो वो 100 तो लाएगा ही, 132 से गुणा करूँगा। यहाँ पर अगर मुझसे ब्याज पूछी जाएगी तो मैं 32% से गुणा करूँगा। इतनी सी बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। अगर ये आता है तो हम फॉर्मूला का यूज बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, परसेंटेज और रेशियो से ही पूरा सिंपल इंटरेस्ट हम निपटाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चंस की तरफ चला जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चंस का टाइप ही यही है कि बेसिक क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया यही सब हम देखेंगे आगे। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में, अभी क्या मैंने बोला था कि 8% दर दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा कितना? 5 वर्ष। तो मैं इन दोनों का गुणा करके बता सकता हूँ कितनी ब्याज आई होगी? 40% ब्याज आई होगी। 1 साल में 8% तो 5 साल में 40%। ये बोल रहे हैं 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा? 1980 क्या दे रखा है मुझे? 1980 है मूलधन। तो अब मुझे सिंपली बताना ही क्या है, 1980 का 40% बताना है, 40% बताना है। और मुझे पता है 10% कितना होता है? 10% होता है, पीछे से एक पॉइंट लगा दो तो 198 तो हो गया 10%। और इसका 40% मतलब 4 गुना, इसका चौगुना कर दूंगा तो कितना आएगा? 8 8 चौक 32 हासिल 3, 4 9 36 39 हासिल 3, 4 1 4 3 7, 792 क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये निकल के आया है साधारण ब्याज। अगर इसी सवाल में मुझे साधारण ब्याज की जगह मिश्र धन पूछ लिया होता है, इसका मतलब ए की वैल्यू पूछ ली होती तो मुझे पता है P प्लस SI होता है। अब इसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि P रख लिया 1980 और SI एक बार हम निकाल चुके हैं तो 792, फिर इन दोनों को जोड़ रहे हैं। हम यहीं से डायरेक्ट जंप करेंगे किसकी तरफ? ए की तरफ। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है 40% तो क्या लाया हूँ मैं? 40% तो साधारण ब्याज है, और 100% क्या होता है? मूलधन। 100% मूलधन तो कितना रुपए लेके आऊँगा? 140%। 140% किसका? 1980 का। तो 1980 का 140% की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ से, और हम अपने मिश्र धन पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले कि पहले साधारण ब्याज निकालें फिर मूलधन में उसे जोड़ के मिश्र धन की वैल्यू निकाल के दें। हम डायरेक्ट ब्याज निकालेंगे। 8% 1 साल में तो 5 साल में 40%। जब 40% होगी ब्याज और 100, एक तो ब्याज लेके आओगे और मूलधन भी लेके आओगे। मूलधन 100% ही होता है, तो 100% और 40% 140%। तो जो भी मुझे मूलधन दे रखा होगा उसका मैं 140% निकाल के दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। 6500 पर 13% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितने, दर कितनी दे रखी है? 13%। टाइम कितना दे रखा है? 4 वर्षों में, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ब्याज कितनी लेके आएगा? ऐसा ही कितनी होगी? ऐसा ही होगा 13 चौक 52%, ठीक है। कितनी लेके आनी है मुझे? 52%। 52% किसका? जो मेरा मूलधन होता है उसका 52%। तो साधारण ब्याज पूछा है तो मैं डायरेक्ट 6500 का 52% निकाल के दूंगा, ठीक है।
इस परसेंट से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, अरे परसेंट हटा के नीचे 100 लाऊंगा, 100 से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब मुझे सीधा करना क्या है, 65 की गुणा 52 में करनी है। कैलकुलेशन करने का तरीका ये है कि हम इसको 50 + 2 मान लें अपने मन में, ठीक है। 50 से गुणा करना और आसान होता है, क्योंकि 50 से हम क्या करें, पहले 100 से गुणा करें और 2 से भाग दें। ये सब मन मन में हो सकता है। जैसे मैंने मन मन में किया 6500, तो 100 से गुणा हो गई होगी, और 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3250 रुपये तो क्या आ गया इससे गुणा करने पे। और इससे जब गुणा करूंगा 52 की जब इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, सॉरी 52 की नहीं, 65 की। 65 की जब इससे गुणा करूंगा तो 130, 130 और जोड़ दो, 0833। ये तरीके स्टार्टिंग में या पहली बार करने में थोड़े ऐसे लग सकते हैं कि जैसा हम बचपन से करते आ रहे हैं, वो तो और आसान है जो आप बता रहे हैं। लेकिन ये तरीकों पे एक बार जब कमांड हो जाती है तो हमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22,150 पर 29% की साधारण ब्याज की वजह से 9 वर्षों में। अब तो सिंपली वही कर सकते हैं, दर कितनी है 29%, दर 29% दे रखी है और टाइम दे रखा है 9 वर्ष का टाइम है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से 29 गुणा 9 कर दूंगा। 29 नंबर निकालने के लिए तरीका क्या है, 29 गुणा 10 - 1 मान लो 9 को, 10 - 1 है ना। तो 29 की गुणा जब 10 में करूँगा तो 290, और 290 में से 29 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 261, 261%। ठीक है। ये तरीके में साथ के साथ आपको पता होता हुआ चल रहा हूँ। ये इस पेपर में भी इसको पेन पे, पेपर पे नहीं उतारा जाता, कॉपी पे। ये सब थोड़ा बहुत 50% लिखना है, 50% अपने दिमाग में ही करना है, ऐसा वाला चक्कर रहता है। तो हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ब्याज कितनी आ गई सर हमारे पास, 261%। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन होता क्या है, ए बराबर होता है पी मतलब 100% होता है, दिमाग में घुसा लेना, 100% ही होता है पी। और ब्याज लेके आए हैं 261%। तो अगर मुझे मिश्र धन निकालना है तो 361% निकालूंगा। 361% किसका, मूलधन का। तो मूलधन कितना है मेरा 22,150। इसका 361% मुझको निकालना है। इसका 361, तो 361% निकाल देंगे। 361% में मुझे क्या दिख रहा है, 300। 300 क्या होता है 100% क्या होता है, एक खुद पूर्ण नंबर, जो कोई भी चीज़ होगी, अगर 100% बोलूँगा तो वो खुद हो जाएगी। तो अगर मैं 300% बोलूँगा तो इसका 3 गुना हो जाएगी। अगर मैं इसका 3 गुना करने जाता हूँ, 22,150 का 3 गुना करूँगा तो 22 तिया 66 और 15 तिया 45। इतना तो आ गया उत्तर। ठीक है। कितना करने पे 300%। ये क्या है इसका 300%। 61% और निकालना है, तो 61% में क्या क्या छुपा हुआ है, 61% में छुपा हुआ है सर 50 + 11। तो 50% निकालना है इसका। 50% अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसका डायरेक्ट 61% ही निकाल लेते हैं। 61% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0.61%। और 13,511.5 इसको ऐड करेंगे 5.169। 169 किसी में है, ये रहा ऑप्शन। जहाँ तक कैलकुलेशन से बचा जाए उतना हमें बचना ही होगा। ठीक है। अगर हम पूरा सॉल्व करके पूरा आंसर ढूंढेंगे, उसके बाद ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, तो बहुत देरी हो चुकी होगी और बहुत बच्चे हमसे आगे निकल चुके होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शंस पर नज़र मारनी है। ऑप्शंस में यूनिट डिजिट पर नज़र मारनी है। हम यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर देखा गया यूनिट डिजिट सबकी सेम होती है। यूनिट डिजिट नहीं है तो 10th डिजिट, 100 डिजिट, कोई सी डिजिट तो अलग होगी। हमें वहाँ तक पहुँचना है और अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन, 7 वर्षों के लिए 27%। 27%, और यहाँ आर कितना दे दिया हुआ है 27%। टाइम दिया हुआ है 7 वर्ष। ठीक है। टाइम दिया, तो अब मुझे पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ऐसा ही निकल आएगा। ऐसा ही 27 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी 14, 140 हो गया, 749, 189, 189%। ठीक है। साधारण ब्याज कितना आएगा 189%। पूछा क्या है, मिश्रधन। फिर से वही बात आ गई कि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का जोड़। मूलधन कितना होता है 100%, और ब्याज कितनी आ रही है 189%। तो कुल मिला के मिश्रधन कितना आ रहा है 289%। अब मुझे करना क्या है कि जो भी मेरा मूलधन है उसका 289% निकालना है, 21150। इसका मुझको, इसका क्या निकालना है, इसका 289% निकालना है मुझको।
तो 289% निकाल देंगे। 289 कितना होगा, यूनिट जेड सबकी सेम ही है तो हम नहीं कर सकते। 9×5 = 45, पीछे 5 आएगा और पॉइंट 1 के बाद आएगा, सब में ही। ठीक है, तो 289% हम डायरेक्ट निकालेंगे अब। तो 200 गुणा, अगर मैं इसमें 100 से भाग दे दूँ तो 2.89 हो जाएगा। इसका दुगुना तो मुझे करना ही है, इसका दुगुना करना कितना होगा, 0, 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लेके 9 दूनी 18, 19 हाथ से लेके 2, 3 और 4, 43,900 मेरा उत्तर है ही। 89% और 0.98 की गुणा और करनी है इसमें, 0.98 की गुणा। तो मैं इसमें 21,950 में 0.89, कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो एक के बाद पॉइंट आएगा और ये आ जाएगी वैल्यू 19,535.5। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0.553445 सब में ही है, और एक इधर चला जाएगा, 10 और 3 13, 3 आएगा आगे, 3 किसमें, एक में ही है। ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधारण ब्याज के तहत प्रतिवर्ष 28% की दर से इतने रुपए पर 8 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन बताइए। दर कितनी हो गई, 28%। टाइम कितना हो गया, 8 वर्ष। ठीक, तो मेरी ब्याज कितनी हो जाएगी, 28 गुणा 8 होते हैं, 8 दूनी 16, 160, 8 64, 224%। 224% क्या हो गई ब्याज, ये बराबर होता है 100%, तो आएगा ही। 100% क्या है, मूलधन, और 224% क्या है, ये ब्याज। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 324। ये बार बार मुझे लिखना पड़ना है, एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट मुझको क्या है, मूलधन का 324% निकालना है। मूलधन कितना, 22,050। 22,000 का कितना निकालना है, 324%। 300% मतलब 3 गुना। 22 का 3 गुना होता है 66, और 50 का 3 गुना होता है 150, तो 66,150। ये तो डायरेक्ट हो गया 3 गुना। अब मुझे 24 गुना निकालना है, तो मैं क्या करूँ, 25 गुना निकाल के उसमें से 1 घटा दूँ, या फिर मैं इसका डायरेक्ट 24 गुना निकालता हूँ। और 24 गुना मतलब अब पॉइंट नीचे 100 आएगा ना, ऐसे करके आएगा, 324/100। 100 से ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो मुझे 0.24 की गुणा करनी है, किसमें, 22,050 में। 24 की गुणा कर लेंगे, 24 की गुणा करनी है तो मैं पहले 20 की गुणा कर लूँ, या फिर डायरेक्ट कर लो जैसे बचपन से करते हैं ना, 4 0 का 0, 4 5 20 हासिल 2, 4 1 4 2, 4 दूनी 8 और 8। दोगुना कितना होगा इसका, दोगुना होगा 5, कैंसिल कर देंगे, 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, और 1 हो गया, 5 दूनी 2, 44, 0 0 2 9 8 4 12 5। कितने के बाद पॉइंट रखूँ, 2 के बाद, तो कितना है, 52 92, 52 92 इसमें और जोड़ देंगे, 52 92 जोड़ देंगे, 2 9 और 5 14, हासिल 1 3 और 1 4, 4 5 11 7, 71,442। ऑप्शन हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमने गलत किया है इधर, ये जो हम कर रहे हैं, इसको सोचने, इसको करने का तरीका और क्या क्या हो सकता था, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा करना है नहीं। इसका तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको 20 और प्लस 4 मान लूँ, तो पहले मैं इसका 20 गुना करूँगा, फिर मैं इसका 4 गुना करूँगा, और उनको जोड़ने के बाद 2 पॉइंट लगा दूंगा पीछे से, वो करना आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन, 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% की वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज बताइए सर। दर कितनी है, दर है 16%। अब करने में मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना अगर इतने क्वेश्चंस कर लिए इस तरीके से साधारण ब्याज, तो अब दिक्कत नहीं होगी। तो 5 वर्ष तो कितनी आ जाएगी ब्याज, 16 पंजे 80%। 80% किसका, मूलधन का। तो 990 का 80% करेंगे तो ब्याज आ जाएगी, ब्याज ही पूछी गई हम, तो इसका 80% बताना। 80% निकालने के लिए क्या होता है, 10% की वैल्यू बताना है इसकी। 990 की 10% होता है 99, तो मुझे बेसिकली 99 का 8 गुना करना है, तो 8 9 72, पीछे 2 आएगा, आंसर ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 वर्षों में 22% प्रतिवर्ष दर से, दर कितनी होगी, 22%। टाइम कितना हो गया, 8 वर्ष। टोटल कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176%। ठीक है, ये क्या है, ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये है साधारण ब्याज। मुझसे पूछा गया मिश्रधन। अब मिश्रधन में डायरेक्ट क्या निकालूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा 21,450, और 100 में इसको जोड़ के डायरेक्ट लिखूंगा 276%। ठीक है, इसका 276% मुझको लिखना है,
तो 276 में 200% तो इसका दुगुना ही हो जाएगा। दुगुना कर देंगे तो कितना होगा? 21 का दुगुना 42, 45 का दुगुना 90, 10। ये हो गया इसका दुगुना। 42,900 तो मेरा कम से कम उत्तर है। और 42,900 सारे बड़े ही हैं। अब मुझे निकालना है 76%। 76% मुझे क्या क्या दिखता है? 50 + 26 या 25 + 1, इतना दिखता है। इसका 50% कितना है? 2 से भाग दिलेंगे, 2 1 2, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये हो गया खत्म। 25% मतलब 4, 1/25% की वैल्यू होती है 1/4। 4 से भाग दूंगा तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, एक बचेगा, 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8.5, 53 62.5, 53 62.5। 1% की वैल्यू और चाहिए। इसका 1% कितना है? 2 के बाद 245, 200 सॉरी 214.5। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, ये तो आप बहुत ज़्यादा लेंदी कर रहे हैं, लेकिन ये लेंदी नहीं है। 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 1 है, 6 और 4 10 और 2 8। ठीक है, 8 से स्टार्ट हो रहा होगा मेरा आंसर। 8 तो यूनिट डिजिट किसी में नहीं है, हम कहीं गलती कर रहे क्या? 5 और 5 10 0, हासिल 1, 6 और 4 10 और 2 12, 6 और 4 10 और 2 12 होता है। 8 कहाँ से आ गया था? चलो, ये 12 होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 आएगा। 12 का एक आगे करेंगे तो 6 और 2 8, 9 और 1 10, हासिल 1, 4 और 3 10 और 10 20 और 2 12। 202 है किसी में? 200 200 में ही है। हाँ, 7 और 3 10 2 2 22, हासिल 2, 7 और 2 9, 9 है किसी में? 9 ही रहा। हमें पीछे से ऐसे ही आंसर देखना है, पूरा कैलकुलेट करना नहीं। वैसे भी पूरा कैलकुलेट मत करने में बचा कुछ नहीं था, लेकिन आदत हमें ऐसे ही डेवलप करनी होगी। तो आंसर हो जाएगा मेरा ये वाला। अब आया नया टैब, समय की अवधारणा पर आधारित सवाल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पहले वाले टाइप से जो मैं समझाना चाह रहा था कि बिना फॉर्मूला लगाए परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है साधारण ब्याज, वो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। समय की अवधारणा। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कांस्टेबल में आया था ये सवाल 23 अगस्त 2024 को। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने, पहले तो 12.5% का वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। 12.5% की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/8 होती है। ठीक है, मतलब कोई भी राशि एक साल में 8 से 9 हो रही है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 1 की ब्याज आ रही है, हर साल 1 की ब्याज आ जाती है। ये लिखने का मतलब यही है कि अगर मैं 8 रुपये उधारी पे दे दूँ तो 8 का 12.5% होता है 1। अगर मैं 8 रुपये उधारी पे दे दूँ तो 8 का 12.5%, सॉरी 12.5% होता है 1। 8 का 12.5% निकालेंगे तो वो आएगा 1। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर साल कितने की ब्याज आती है? हर साल ब्याज आती है 1 रुपये की। हर साल ब्याज आती है। अगर मैं 8 रुपये आपसे उधार ले जाऊँ तो हर साल कितने रुपये देने आऊँगा? हर साल 1 ब्याज देने आऊँगा। 1 साल में 1 देने आऊँगा, 2 साल में भी, दूसरे साल में भी 1 देने आऊँगा, तीसरे साल में भी 1 देने आऊँगा। एक ही हर साल 1 रुपये ला के दूंगा। ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 20 साल में तो 20 यूनिट की ब्याज आ जाएगी, 10 साल में 10 की आ जाएगी, 12 में 12 की आ जाएगी, 8 में 8 की आ जाएगी, क्योंकि मैं पैसे कितने लेके गया था? 8। तो 8 में 8 साल में एक एक करके मैं 8 ब्याज दे दूंगा। तो मैं आंसर हो गया मेरा बी, सॉरी डी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना लो कि सबसे बेस्ट तरीका तो यही है जो मैंने अभी बताया, लेकिन बनाने का तरीका और भी हो सकते हैं कि मान लो मैंने राशि मान ली 100, मान लो मैं जो उधार लेके जाता हूँ वो 100 मान लिया, और इस पे जो इसका 12.5% होता है 12.5, तो हर साल 12.5 लेके आऊँगा तो 12.5 का 8 गुना होता है, 12.5 का 8 गुना होता है 100। तो 100 और 100 मिलके ही तो 2 गुना बनेंगे, तभी तो 200 होंगे। तो कितने साल में किया था ये मैंने? 8 साल में किया था। अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो मान लो अगर धन, मूलधन क्या है? मूलधन और मिश्र धन 3 गुना हो रहा है। मान लो 1 लेके गया था और 3 हो रहा है, 1 लेके गया था और 3 हो रहा है। कितने साल लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? मतलब 3 गुना होने में कितने साल लग रहे हैं? ये बोल रहे हैं सर 18 वर्ष लग रहे हैं 3 गुना होने में। और कितने यूनिट ब्याज मिल रही है? ये तो मूलधन है, मूलधन निकाल दूंगा इसमें से, तो 2 यूनिट ब्याज मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ 18 सालों में 2 यूनिट ब्याज कमाई मैंने। तो 1 साल में 2/18,
यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1/9 यूनिट ब्याज कमाई 1 साल में। ये बोल रहे हैं कितने वर्ष में यह धन अपने का 19 गुना हो जाएगा। तो कोई भी धन 19 गुना, धन कितना था 1 यूनिट, इसको 19 गुना बनाना है। अगर इसको इसका 19 गुना बनाना है तो कितने की ब्याज ला के देनी पड़ेगी? 18 की ब्याज ला के देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक ये कितने की ब्याज आती है? यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 1 यूनिट की ब्याज मतलब 1 साल में कितने की ब्याज आ रही है? 1/9 यूनिट। तो 1 यूनिट की ब्याज कितने में आएगी? इसकी कैंची गुना कर दूंगा 9 साल में। 1 यूनिट ब्याज कमाने के लिए मुझे 9 साल लगते हैं, और मुझे कमाने कितने? 18 यूनिट ब्याज 19 गुना करने के लिए। तो 18 यूनिट, एक की 9 टॉफ़ी, एक की 9 टॉफ़ी तो 18 की 162 टॉफ़ी, 18 9 162। तो सर 162 साल लग जाएंगे उसको उसका 19 गुना होने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाती है। अब ऐसे सवाल कभी भी दिखेंगे और जरूर दिखेगा, इस बार भी एग्जाम होगा तो देख लेना। साधारण ब्याज से कई शिफ्ट्स में ये वाला टाइप दिखेगा, क्योंकि 2021 हो या 2017 हो या कोई भी कांस्टेबल का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन का टाइप दिखता ही है हमेशा। तो करने का तरीका क्या रहेगा हमारा? पहले हम पी लिखेंगे और ए लिख लेंगे। पी मतलब मूलधन, ए मतलब मिश्रधन। ये 3.5 वर्षों में दोगुना हो जाता है। यहाँ लिख लेना 1, मान लो 1 रुपया था, वो बन गए 2। तो यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितने की आई है? यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितने की आई है? 1 यूनिट की। और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट की ब्याज आने में साल कितने लगी है? 3.5 वर्ष। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट की ब्याज आने में लग रहे हैं सर 3.5 साल। ठीक है, अभी बोलेंगे यही कितने वर्षों में ये अपने आप की 48 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में इसको यहाँ से 48 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो सर 1 का 48 बनने के लिए कितने की ब्याज चाहिए? 47 यूनिट की ब्याज चाहिए। जब 1 यूनिट को 3.5 साल में आता है तो 47 यूनिट कितने साल में आएगा? 3.5 गुणा 47 साल में आएगा। ठीक है, 47.5 से इसकी गुणा करूंगा तो आएगा 164.5। 164.5 कैसे कर पाया मैं डायरेक्ट? 3 मैंने 0.5 को देखा ही नहीं, मैं 3 को देख रहा हूँ। इसका 3 गुना करना है। 4 तिया 12 120 और 7 तिया 21 तो 141, तो इसका 3 गुना ही हो गया। और 0.5 का मतलब होता है आधा। जब इसमें आधा जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 46, मतलब 23 तो जुड़ेगा ही। 23 जुड़ रहा था तो मुझे यही दिख गया था कि 4 और 2 6 होने वाले हैं। 4 और 2 6 होने वाले हैं। और कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि पीछे से मान लो 1 हासिल आ जाती तो 6 का 7 हो जाता, तो 7 ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया 164.5। साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 25 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। अब तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन के बाद हमें आइडिया लग गया है। अच्छा, हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो ये पी और ए का ड्रामा भी हमें नहीं करना पड़ेगा। अभी इसे यहीं से रोक देते हैं इस ड्रामे को। तो हमें पी और ए लिखना ही नहीं है अब। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 25 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो 1 की 3 हो जाती है। कितने साल लगते हैं यहाँ से तक आने में? 25 साल लगते हैं। कितने की ब्याज मिल गई? 2 यूनिट की ब्याज मिल गई। ठीक है, तो 75 वर्षों में, तो 25 में बोल सकता हूँ 25 वर्षों में कितने ब्याज मिल रही है? 2 यूनिट की। तो 1 वर्ष में कितने की ब्याज मिलेगी? 2/25 यूनिट की। ठीक है, पिछली वाले में हमने यहाँ 1 यूनिट का वर्ष में निकाला था, क्योंकि उत्तर हमसे वर्ष में पूछा जा रहा था। ठीक है, इस बार वर्ष दे रखा है तो पूछा कितनी गुना हो जाएगी, इसलिए मैं वर्ष की वैल्यू निकालूंगा इधर। तो 75 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 75 वर्षों में जब 1 वर्ष में इतनी हो रही है तो 75 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 75 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 2/25 में गुणा कर देंगे कितने की? 75 की। 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 75, 3 दूनी 6 साल लगेंगे उसको। 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। साधारण ब्याज पर निवेशित राशि 25 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। 1 से 3 2 यूनिट की ब्याज 1 2/5। ठीक है, 75 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? 75 वर्षों में, ये वर्ष है ना, 2/25 गुणा 75, 25 दिया 75 और 3 दूनी 6। सही है, ऑप्शन ही गलत है। जरूर ऑप्शन गलती से लिख गया होगा। ऑप्शन लिख सकते हैं हम यहाँ, 6 ऑप्शन होगा, कोई भी एक काट के 6 लिख लो। इसका सर राइट आंसर 6 है। 12वां क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर निवेशित राशि 2.5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाती है। कोई राशि 1 थी वो 2 हो गई। कितने साल लगे? 2.5 वर्ष लगे।
यहाँ से यहाँ तक आने में 2.5 वर्ष लगे और कितने की ब्याज आई? 1 यूनिट की। 45 गुना हो जाएगी। हमसे वर्ष पूछी गई है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 25 वर्षों में कोई राशि कितनी हो जाती है? 1 यूनिट की ब्याज ला के देती है। 25 साल में 1 यूनिट की ब्याज ला के देती है तो मैं मानूंगा कि 1 साल में 1/25 यूनिट की ब्याज ला के देगी। ये हम कैंची गुणा करके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो 1 साल में इतनी, तो 45 साल में कितना होगा? 45 वर्षों में 45/25 यूनिट की ब्याज ला के देगी। ओ सॉरी, पिछले क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? 6 गुना हो जाएगी। ये तो करेक्ट है हमारा, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है 45 गुना कितने में हो जाएगी। गुना मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन किया था 45 पूछा है, तो एक से एक को 45 बनने के लिए 44 की ब्याज चाहिए। ठीक है, 44 की ब्याज चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 44 की ब्याज चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 यूनिट ब्याज कितने में आती है? 2.5 साल में आती है 1 यूनिट ब्याज। तो 44 यूनिट कितने साल में आएगी? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो 2.5 गुना कर देंगे किसका? 44 का। 44 का 2 गुना 88 होता है और आधा 22 होता है। 88 में 22 जोड़ूंगा, 88 में 22 जोड़ूंगा तो 110 आएगा। इसका 2.5 गुना, या फिर एक काम करो इसका 5 गुना करो, या फिर इसका 10 गुना करके 4 से भाग दे दो। अरे ये 2.5 जो होता है, 2.5 जो होता है वो क्या होता है? 10/4 होता है। तो मैं इसको 4 से काटूंगा 11 बार, 10 से गुणा करूंगा तो 110 आंसर आ जाएगा। डी आंसर में करेक्ट है। 4 वर्ष प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 दोगुना हो जाएंगे? 1500 दोगुने हो जाएंगे। ठीक है, 1500 दोगुने हो जाएंगे तो 1500 का 4% कितना? 1% तो कितना? 1% हो गया 15। 10% निकालें तो पीछे से एक के पीछे पॉइंट, 1% निकालें तो पीछे से 2%। तो 15 हो गए 1 साल में। 15 रुपये की ब्याज आ रही है 1 साल में। तो सॉरी, 15 रुपये की नहीं आ रही है, 1% की वैल्यू 4 की निकालेंगे तो 60 हो जाएगी। या फिर मैं अच्छे से लिख के दिखाऊं, अच्छे से अगर मैं लिख के दिखाऊं सजा सजा के, तो 1500 का 4% अगर हम निकालेंगे तो 60 आएगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 चौका 60। तो 60 रुपये ब्याज, 60 रुपये की ब्याज प्रति वर्ष आती है इसको। ठीक है, प्रति वर्ष कितने की ब्याज आती है? 60 रुपये की। अब 1500 का मुझे दोगुना करना है तो इसको 3000 होना होगा। ब्याज कितने की आएगी? 1500 की। 1 साल में 60 की ब्याज आती है, 1 साल में 60 की ब्याज आती है, तो 1500 जो है कितने साल में आएगी? 1500/60, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 साल लग जाएंगे। ठीक है, 25 साल लग जाएंगे। ठीक। अच्छा, इसमें हम अगर इस क्वेश्चन में अगर हम 1500 को अपने ध्यान में ना रखते, 1500 के बारे में सोचते ही ना कि 1500 में दिया हुआ है, हम क्या करें कि 4% ब्याज आती है 1 साल में, है ना, और 1 से 2, इसका मतलब कितने कितने परसेंट ब्याज है? 1 की ब्याज है। परसेंट में वैल्यू निकालने तो 1 का कितना परसेंट है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कितने की ब्याज आई? 1 की। कितने पे? 1 पे, गुणा 100, तो 100% की ब्याज आ गई, है ना। 100% की ब्याज आई और 1 साल में आती है कितनी? 100% की ब्याज आई और 1 साल में आती है कितनी? 4%। 4 से काटूंगा तो 25 आंसर आ जाएगा। अगर मेरा ध्यान इन चीज़ों में नहीं फंसता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में दोगुना हो जाती है। 1 से 2 हो जाती है कितने वर्षों में? 8 साल लगाते हैं। ब्याज कितने की आई? 1 यूनिट की। ठीक है, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में यह राशि 3 गुना हो जाएगी? 3 गुना का क्या मतलब है? 3 कितने की ब्याज? 2 यूनिट की। जब 1 यूनिट की ब्याज 8 साल में आती है तो 2 यूनिट की ब्याज 16 साल में नहीं आएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लाता जो PYQ ना हो और किसी किताब से लिया गया हो। सब PYQ बेस्ड हैं और 1 साल के नहीं 2-3 साल के लाता हूँ। अब यूपी पुलिस की हमारी सीरीज चल रही है तो यूपी पुलिस 2021, 2017 और यूपी कांस्टेबल के जो 17, 18, 19 में और 24 में जो एग्जाम हो उन सब के क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, आज का टाइप मुझे उम्मीद है कि ये जितना भी हमने टाइप पढ़े हैं आज दोनों, ये दोनों टाइप आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर ढंग से आपने वीडियो देखी है, ढंग से समझिए, तो इन दोनों टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बना ले जाओगे। अगर वो विश्वास ना हो तो PYQ लगा के देखना, इन दोनों टाइप की जरूर सवाल बन जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल नया है हमारा, इस पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। ये बात बोलने की नहीं है, ये आपको करना ही करना है।